मोहम्मद रफ़ी साहब के साथियों, चाहने वालों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हम जम्बो। आज की मैसेज जो हम दे रहे हैं आप सबके लिए है जो हमारे साथ उनका मेल हुआ लंदन में, तो वो इस वीडियो में आज के प्रोग्राम में हमने पेश करने की पूरी कोशिश की है। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और आप सब जानते हैं कि 40 साल रफ़ी साहब की बरसी पर बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस भिजवाई हैं, तो हमें भी मौका मिला है। हमारे परवेज़ भाई साहब ने कहा कि आप भी कोई मैसेज यहाँ तक पहुँचाओ। तो पहले जो वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें निमी सगू ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे उनकी आवाज़ सुनने में, यानी कि 7 साल से, मैं जब 7 साल का था तब से उनकी आवाज़ में सुनता आया हूँ। तो उसी आवाज़ के साथ बड़े हुए हैं और उसी आवाज़ के साथ हम प्रेजेंटर भी बने हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरी जॉब रेडियो प्रेजेंटर की थी, लेकिन इंजीनियर थे हम और इंजीनियरिंग भी की। और साथ में एक ऐसा मौका आया, वो भी एक मोहम्मद रफ़ी साहब का क्वेश्चन मुझे दोहराता था कि हम इकट्ठे होते थे, जब भी लंदन आया करते थे उनकी फैमिली के साथ बैठा करते थे, तो प्रोग्राम्स करते थे, आना जाना होता था, बहुत करीब हम हो गए। तो ऐसे हम तो फैमिली मेंबर बन गए थे। फैमिली मेंबरों के साथ इतने क्लोज अप हो गए, स्पेशली सईद भाई, उनके सबसे बड़े बेटे खालिद, और फिर उनसे छोटे हामिद, यास्मीन जी, और बहुत उनकी जो पूरी फैमिली थी उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कि ये हमारी फैमिली है। कहने का मतलब है कि 7 साल की उम्र में उनकी आवाज़ कानों में पड़ी, वो भी रेडियो के ज़रिए। हमारे पड़ोस में रेडियो हुआ करता था, उनकी आवाज़ आया करती थी और भी गायक कलाकारों की आवाज़ आती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। करते करते फिर पता चला, पड़ोसी को पूछा गया कि जो ये गाना है वो किनका है। उन्होंने बताया कि ये गाना तो मोहम्मद रफ़ी साहब का है। तो उस टाइम पर शॉर्ट नाम लिया करते थे, RAFI। मैं वो नहीं लेना चाहता हूँ ना, मैं किसी को एडवाइस करूँगा कि वो नाम ऐसा लें, पूरा उनका नाम ले लिया जाए तो अच्छा। खैर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी आवाज़ से बड़े हुए। फिर पिताजी बहुत खिलाफ थे कि ना तो गाने सुनने हैं, ना तो हमें सिनेमा देखना है। तो चोरी छपे हम ये सब कुछ करते रहे, गाने सुनते थे, पड़ोसी के गाने, और ये सब कुछ होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूके में आ गए। यूके में भी आकर वहाँ से मैं कैसेट्स लेकर आया था 12-13 के। लंदन में पता चला था कि ये संगीत हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे साथ आई और उनके गाने सुनते रहे। एक ऐसा मौका आया कि उनके साथ मुलाकात हुई, और वो मुलाकात ऐसी हुई कि मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मोहम्मद रफ़ी साहब से शेक हैंड करूं और एक तस्वीर निकालूं। तो जब ये मौका आया, कैमरा वगैरह मैं सब लेकर गया हुआ था, तो वो मौका मोहम्मद रफ़ी साहब ने दिया ही नहीं मुझे। वो आप सोचते होंगे क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो होता रहेगा, आप पहले मेरे गले लगो। जब वो गले लगे तो मैं समझता था कि मैं तो कहाँ आ गया हूँ। मैं ये कभी सोचा नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी साहब इस तरह कहेंगे। फिर उसके बाद उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते थे मैं जाया करता था, बहुत अच्छा लगता था। वो खाने की चीज़ें खानी है तो रजिंदर को कहो, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं, जो मेरी ज़िंदगी का एक सपना था, पूरा हो गया। एक बार हम बैठे बातें कर रहे थे, तो बातों में बातें निकल गई कि भाई वो कल सुबह बम्बई वापस जा रहे हैं। तो
मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं, हम बड़े खुश थे कि हमने प्रोग्राम्स किए, मैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा, अचानक कहा कि अगर हम चले गए तो आप क्या करोगे? तो मैंने सोचा, लो, आप जाएंगे, मैं तो आपको, जैसे मैं फ़ोन किया करता हूँ हर 15 दिन के बाद, तो मैं किया करूँगा। तो वो हंसने लगे, क्योंकि वो एक इतनी सी बात करते थे तो इतनी बड़ी उनकी मुस्कुराहट होती थी। तो उसके बाद हंसने लगे। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई गलत चीज़ तो नहीं कह दी। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई। तो वो चले गए, दूसरे दिन एयरपोर्ट पर गए हम उनको विदा करने के लिए। फिर एक दिन हमारे खालिद, जो उनके छोटे बेटे हैं, उनका फ़ोन सुबह 6:40 पर आया। मैं जा रहा था काम पर, तैयारी कर रहा था कि डैडी पास्ट अवे। तो आई वॉज शॉक्ड। तो मैं बिलीव भी नहीं कर रहा था कि फिर मैंने सोचा ये तो खालिद का फ़ोन है, खालिद ऐसे कैसे बोल सकता है? क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी साहब जा रहे हैं या जाएंगे। फिर मानना पड़ा। मानने के बाद वो उनकी जो बात की ही हुई थी कि अगर हम चले गए तो आप क्या करोगे? क्योंकि उनके गाने फिर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे करते गए, इकट्ठे करते 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 पूरी लाइब्रेरी बन गई। तो यूके में रेडियो नहीं थे, बहुत छोटे छोटे रेडियो थे। फिर वहाँ जाकर हमने चांस लेना शुरू किया कि चलिए उनकी आवाज़ शुरू करें, उनके गीत जो मेरे पास हैं वो हम गीत, उनकी आवाज़, जो गीत हमारे पास हैं वो हम पेश करें रेडियो के ज़रिए। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ये प्रोग्राम करना भी आ गया, प्रोग्राम को सीख लिया करना कैसे। फिर बड़े रेडियो पर भी उनकी आवाज़ पेश की गई और वो रेडियो पूरी दुनिया में चलता था। आजकल भी जो रेडियो में हम प्रोग्राम करते हैं वो भी पूरी दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए चलता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे इंसान कहते हैं कि भाई बार बार नहीं आते, और कुछ ये भी कहते हैं कि 100 साल के बाद ऐसे गायक आते हैं, ऐसे फनकार आते हैं। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब आए थे और वो हमारे साथ रहेंगे, और कोई दोबारा मोहम्मद रफ़ी साहब की जगह नहीं ले सकता। बहुत से हैं गाने गाते हैं उनके, हमने भी शुरू किया है गाना, लेकिन उनके गाने सुनना बड़ा आसान है, गाना बड़ा मुश्किल है। तो कहने का मतलब कि हम उनको हमेशा याद करते रहते हैं। उनका गीत है, सुबह ना आए शाम ना आए जिस दिन तेरी याद ना आए। तो इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता है। नमस्कार।